Good morning, dear students. Today we read next part of chapter 4 Agriculture. Today we read आज हम रीड करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फार्मिंग टू टाइप्स की होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग इज practiced in various ways across the world, depending upon the geographical condition, demand of product, labor, and level of technology. Farming can be classified into two main types. इसने कहा है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड होते है किस पे, जियोग्राफिकल कंडीशन की, हमारी भौगोलिक कंडीशन कैसी है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के उत्पादन की डिमांड कितनी है, लेबर के ऊपर, मजदूर, दूसरा होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। फार्मिंग कैन लेवल ऑफ की हमने जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया है वो किस लेवल की है। नेक्स्ट है आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग वो होती है जिसमें छोटे पैमाने पर ये खेती होती है जिसमें किसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। This type of farming is practiced to meet the need of the farmer's family. इसमें केवल परिवार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं ज़मीन से। ट्रेडिशनली बात की जाए लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो लेवल टेक्नोलॉजी का लेवल यूज किया जाता है वो बिल्कुल लो लेवल है। दूसरा यहाँ पर जो परंपरागत तरीका था, यानी कि जो पहले टाइम में खेती की जाती थी उसी तरह से खेती की जाती है। एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस एंड स्मॉल आउटपुट के लिए जो घर के आदमी होते थे वही सिर्फ काम करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, हमारी जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा इंटेंसिव और दूसरा होता है प्रिमिटिव। इंसेंटिव फॉर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कौन सी होती है? द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ये वो खेती होती है जिसमें फार्मर एक छोटे ही ज़मीन के टुकड़े पर जो साधारण टूल्स होते हैं उनका यूज करके काफ़ी मेहनत करते हैं। क्लाइमेट्स विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिटेड ग्रो ऑफ मोर देन वन क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। वहाँ की जो क्लाइमेट होती है, वहाँ पर जो धूप होती है, वहाँ की क्लाइमेट और धूप मिलकर ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं। फर्टाइल्स मीन्स होता है उपजाऊ, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उस सेम टाइम में सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं। वहाँ की जो है वो है राइस इज़ द मेन क्रॉप्स। राइस वहाँ की मेन क्रॉप्स है। अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट, माजे, पल्सीज एंड ऑयल सीड्स। इंटेंसिव subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated area of the monsoon region of South, Southeast and East Asia। कि ये खेती ज़्यादातर मानसून रीजन्स के अंदर, साउथ के अंदर, साउथ ईस्ट और एशिया के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हेडिंग। आगे हमारी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरी है हमारी नोमैड हेडिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपने सुना भी होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिक अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ इंडिया। अमेजोन के अंदर ये पार्ट दिए हुए हैं, जैसे अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड नॉर्थ इंडिया। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट का जो एरिया होता है उसे साफ करते हैं।
दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पर उनके कारण भारी बारिश होती है। एंड क्विकली regeneration of vegetation. A plot of the land is clearly by felling the trees and burning them. एक बड़े टुकड़े को साफ किया जाता है। एक फ्लोट वहाँ पर ज़मीन का जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया के एक बहुत बड़े भाग को साफ किया जाता है। दूसरा, उनकी कटिंग करने के बाद वहाँ के एरिया को जलाया जाता है। जो लकड़ियाँ बची जाती हैं फॉरेस्ट से उनको जलाया जाता है। द एश आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक माजे, यम, पोटैटोज एंड कावासा आर ग्रोन। ऐश होता है राख, उसकी राख को ज़मीन के में जो मिट्टी होती है उसके साथ मिक्स किया जाता है और वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। माजे, यम, पोटैटोज एंड कावासा। आफ्टर द सॉइल लूज इट्स फर्टाइल। उनका मानना होता था कि एक बार फसल उगाने के बाद वो मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है। द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू न्यू प्लॉट। तो क्या करते थे, उस ज़मीन को छोड़ देते थे, दूसरी ज़मीन साफ कर लेते थे, एक नया प्लॉट बनाते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक नए नाम से जाना जाता था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारी नोमैडिक हार्डिंग। नोमैडिक हार्डिंग क्या होती है? इट इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। एरिड होता है ड्राई रीजन के बारे में बात की गई है। सेंट्रल ऑफ एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है, हेडरमैन्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फोल्डेड एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते अपने एनिमल्स के साथ। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक constraints and terrains. Sheep, camel, yak and goats are the most commonly rare. उनके पास जानवर होते थे sheep, camel, yak and goat. They provide milk, जिससे वो उन्हें क्या मिलता था, milk, meat, wool, hide and other products to the headers and their families. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग। वो फार्मिंग जिससे हमें पैसे मिलते हैं। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। एक ऐसी फार्मिंग जिसमें हम फसल उगाते हैं, एनिमल्स और फसल को बेचते हैं मार्केट के अंदर। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। वहाँ पर फसल भी ज़्यादा उगाई जाती है और पैसे भी ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन्स। वहाँ पर ज़्यादा काम मशीनों से किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन्होंने बताया कि वहाँ पर दो तरह की खेती की जाती थी। फर्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग, सेकंड है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो आपको फिगर 4.5 में दिखाई गई है। देखिए, एक शुगर केन प्लांटेशन। इन कॉमर्शियल गेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज। व्हीट एंड माजे आर कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन। अनाज के लिए वहाँ पर व्हीट और माजे को उगाया जाता है। मेजर एरियाज वर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. These areas are sharply populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Servers winter resect the growing seasons and only a single crops can be grown.
कई बार क्या होता था, मौसम के अनुसार या विंटर को ध्यान में रखते हुए कई बार वो लोग सिर्फ एक ही फसल उगाते थे। इन मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड रेयरली लाइव स्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग के जो किसान होते थे वो फूड यानी कि अनाज उगाते थे, फसलों अलग अलग तरह की फसलों को उगाते थे। इन द टाइम इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एक कॉमर्शियल फार्मिंग है वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर्स, बनाना और कॉटन्स आर ग्रोन। ये वहाँ पर जो फसलें उगाई जाती थी वो होती थी टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर्स, बनाना एंड कॉटन्स आर। प्लांटेशन वो होती है एक ज़मीन के बहुत बड़े भाग पर लेबर को रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। द प्रोड्यूस में बी proceed on the from itself or in nearby factors. The development of a transport network is thus essential for such farming। और इस फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट को सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्क माना जाता था। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे पार्ट में भी प्लांटेशन का यूज किया जाता था, जैसे रबड़ इन मलेशिया, मलेशिया के अंदर रबड़ की खेती होती थी। कॉफ़ी इन ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी। एंड टी इन इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका और इंडिया के अंदर। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ये चीज़ें बेटा आपको नोट करनी है। रबड़ इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw material for agro-based industries। क्रॉप्स उगाने के लिए या कच्चे पदार्थ को इंडस्ट्रीज में भेजा जाता था। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, माजे एंड मिल्ट्स। जूट एंड कॉटन आर फैब्रिक। ये भी अंडरलाइन कीजिए। जूट्स एंड कॉटन्स आर द फाइबर क्रॉप्स। इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। Rice is major food crops of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice need high temperature। वहाँ पर जो चावल की खेती होती थी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता था हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इट ग्रोज बेस्ट इन alluvial clay soil which can drain water। China leads in production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt। In favorable climate condition as the West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops in a year। अगर हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर वो साल में 2 या 3 फसलें उगाते थे। वीट रिक्वायर्स moderate temperature and rainfall during seasons and bright sunshine at the time of harvest। It thrives best in well drained loamy soil। की जो मिट्टी होती थी वो उपजाऊ मिट्टी होती थी जहाँ पर गेहूं की फसल उगाई जाती थी। और ये कहाँ पर उगाया जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। और सर्दियों में इंडिया के अंदर गेहूं की फसल उगाई जाती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Tomorrow we read next part of chapter 4। If you have faced any problem, you can ask me। Like and subscribe my channel। Thank you, have a nice day।